एक बार जंगल में टुनटुन चिड़िया ने अपने 3 छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे दिए हुए थे। वह अपने बच्चों को बहुत प्यार करती। बगल में ही बैठा एक ईल यह सब कुछ देख रहा होता है। अरे ये टुनटुनी कहीं जाए तो मैं इसके सारे बच्चे खा लूं और मेरा पेट भर जाए और मुझे मज़ा आ जाए। वह टुनटुनी के जाने का इंतज़ार करता है। टुनटुनी खाना लेने के लिए जंगल में जाती है और पीछे से ईल उसके बच्चे को खा लेता है। जब टुनटुनी खाना लेकर वापस आती है, देखती है घोंसले में तो उसके बच्चे हैं ही नहीं। वह रोने लग जाती है। ओह नो, मेरे प्यारे बच्चे कहाँ गए, कहाँ गए, कोई ढूंढो इन्हें, कहाँ गए मेरे प्यारे बच्चे। अचानक उसकी नज़र ईल पर पड़ती है। मुझे लगता है तूने ही मेरे बच्चे खाए हैं। बता ईल, तूने ही खाए हैं ना मेरे बच्चे। कहाँ हैं मेरे बच्चे, मुझे मेरे बच्चे चाहिए। बात सुन टुनटुनी, तेरे बच्चे मेरे पास ही हैं। अगर तुझे अपने बच्चे चाहिए तो तुझे मेरा एक काम करना होगा। तुझे मेरे लिए रोज जंगल से भोजन लाकर देना होगा, तभी मैं तेरे बच्चे वापस करूँगा। नहीं तो मैं तेरे बच्चों को खा जाऊँगा। कल से टाइम से मुझे खाना लाकर दिया करना। मैं छोटी सी चिड़िया तुम्हारे लिए खाना कैसे ला सकती हूँ? अरे इस बात का मुझे नहीं पता, तुम्हें ही लाना पड़ेगा ये खाना। टुनटुनी अब रोज चील के लिए खाना लाने लगी। कई दिनों तक ऐसे चलता रहा। काफ़ी दिन हो गए मैंने अपने बच्चों को देखा नहीं। क्या अब तुम मुझे मेरे बच्चे दोगे? उसने कहा, अभी इतनी जल्दी क्या है टुनटुनी, जाओ तुम अपना काम करो, तुम्हारे बच्चे सुरक्षित हैं। टुनटुनी चील की बात सुनकर रोने लगी। एक दिन टुनटुनी नदी किनारे बैठे रो रही थी तो वहीं पर सारस आया। क्या बात है बहन, तुम इतना क्यों रो रही हो, क्या बात हो गई? तो टुनटुनी ने सारी बात सारस को बताई। तो सारस ने टुनटुनी से कहा, अरे बहन, उस बाज ने मेरे बच्चे भी ऐसे ही खा लिए थे, मार दिए थे। सारस और टुनटुनी चील से बदला लेने के लिए सोचने लगे और कहा कैसे बदला लिया जाए। तो सारस ने बताया वहाँ पर एक किंग कोबरा है जिसकी हम मदद ले सकते हैं। टुनटुन चिड़िया और सारस किंग कोबरा की गुफा में जाते हैं और किंग कोबरा को सारी बात बताते हैं। किंग कोबरा को उन दोनों पर तरस आ जाता है और वह बहाने से ईल को बुलाते हैं और जैसे ही ईल आती है पीछे से किंग कोबरा आता है और ईल को डस लेता है और उसे खा जाता है। एक भैंस नदी किनारे घास चर रही होती है। अरे बचाओ, अरे मर गया, अरे कोई बचाओ मुझे, कोई बचाओ। अरे ये किसकी आवाज़ आ रही है, चलो चलकर देखती हूँ। वह भैंस जाकर देखती है तो एक मगरमच्छ पेड़ के नीचे दबा हुआ पड़ा होता है और चिल्ला रहा होता है, प्लीज़ मेरी मदद करो, कृपया मेरी मदद करो, मुझे निकालो यहाँ से, प्लीज़ कृपा करके मेरी मदद कीजिए। अरे मैं इसको निकाल दूंगी तो कहीं ये बाद में मुझे ही ना खा ले, मुझे तो इससे डर लग रहा है।
अब मैं क्या करूं? भैंस को उस पर तरस आ जाता है और वह अपने सींगों से उस लकड़ी को हटा देती है। मगरमच्छ उसका धन्यवाद करता है कि आपने मेरी जान बचा ली। जैसे ही भैंस मुड़कर जाने लगती है तो मगरमच्छ भैंस का पैर पकड़ लेता है और कहता है, पेड़ के नीचे दबने से कई दिन से मैं भूखा हूँ, अब तुम्हें ही खाऊंगा। अरे बचाओ, मुझे बचाओ इस मगरमच्छ से, अरे बचाओ। इतने में वहाँ पर हिरन आ जाता है और वह पूछता है, क्या बात हो गई है? तो भैंस सारी बात हिरन को बताती है। हिरन कहता है, अरे ऐसा हो ही नहीं सकता कि भैंस ने ये पेड़ उठाकर फेंक दिया हो, मैं विश्वास नहीं मानता। दोबारा से ये भैंस ये पेड़ उठाएगी तब मैं विश्वास मानूंगा कि यह पेड़ इसी ने उठाया है। हिरन के कहने पर मगरमच्छ भैंस को छोड़ देता है। फिर भैंस जाती है और पेड़ को दोबारा मगरमच्छ के ऊपर रख देती है, जिससे मगरमच्छ फिर से दब जाता है और फिर से वह चिल्लाना शुरू करता है, प्लीज़ प्लीज़ इसे हटाओ, प्लीज़ मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। फिर हिरन कहता है, अबे मूर्ख, मैंने ये सब जानबूझ के किया है तुम्हें सबक सिखाने के लिए, अब ऐसे ही तुम तड़फो। फिर भैंस को उस पर तरस आ जाता है और भैंस फिर से उस पेड़ को हटा देती है, जिससे मगरमच्छ बाहर आ जाता है। तो प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी यह स्टोरी? कमेंट कर ज़रूर बताएं, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, जो हमारी मुसीबत में हमारे काम आता है उसके साथ कभी भी धोखा नहीं करना चाहिए, चाहे वो जैसा भी हो। एक गडरिये के पास ढेर सारी भेड़ें थीं। वह भेड़ों को रोज चराने के लिए चारगाह में ले जाया करता था। में से एक भेड़ बहुत शरारती थी। वह ज़्यादा घास खाने के चक्कर में झुंड से अलग होकर इधर उधर घूमती थी। वह ज़्यादा घास खाने के चक्कर में हमेशा सबसे अलग रहती। वहीं उसे रास्ते में एक शेर मिल गया। भेड़ ने सोचा, अब भागने से कोई फायदा नहीं है, मुझे आत्मसमर्पण करना पड़ेगा। शेर भाई, आप मुझे खा लोगे क्या? हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। अच्छा, मेरा एक निवेदन है आपसे। बोलो। मैंने अभी अभी ढेर सारी घास खाई है, इसलिए मुझे वह घास पचानी पड़ेगी, नहीं तो वह घास आपके पेट में चली जाएगी। शेर ने भेड़ की बात को सुना और कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, तुम अपनी घास पचा लो। अरे तुम्हारी अभी तक घास पची नहीं, मुझे बहुत जोरों से भूख लग रही है। रुकिए महाराज, रुकिए, अभी थोड़ा सा और समय लगेगा। थोड़ा सा मैं और पचा लूँ, नहीं तो ये घास आपके पेट में चली जाएगी। इतने में भेड़ नाचने लगती है। अरे ये क्या कर रही हो? इससे खाना जल्दी पचेगा, या मैं अपना गाना गाऊंगी तो जल्दी मेरी घास पच जाएगी। क्या मैं गाना गा सकती हूँ? ठीक है, गा लो। भेड़ की आवाज़ सुनकर गडेरिया वहाँ पर भागा भागा आया और शेर को मारने लगा, जिससे
शेर भाग गया और भेड़ की जान बच गई। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें ताकत से नहीं, दिमाग से काम लेना चाहिए और सोच समझ के कोई फैसला करना चाहिए। आपको हमारी यह स्टोरी कैसी लगी ज़रूर बताएं। साथ ही चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गर्मी का मौसम शुरू हो चुका था, जिस कारण जंगल में धूप ज़्यादा होने के कारण सभी नदी नाले और तालाब सूख चुके थे। वहीं प्यास के कारण जंगल के सभी जानवर इधर उधर भटक रहे थे। वहीं जंगल का शेर राजा भी प्यास के कारण उसकी हालत खराब हो गई थी। उसे कहीं पर भी पानी नहीं मिल रहा था। वहीं शेर को एक तालाब दिखाई दिया और शेर खुश हो गया। साथ ही वहां पर एक भालू भी आ गया और वह भी पानी पीने के लिए आगे बढ़ा। अरे रुको, तुम ये पानी नहीं पी सकते। तुम्हें पता नहीं मैं राजा हूँ, इसलिए पहले पानी मैं पीऊँगा। नहीं नहीं, मुझे प्यास लगी है, इसलिए पानी मैं पीऊँगा। भालू और शेर में पानी पीने को लेकर लड़ाई हो जाती है। अरे देखो देखो, शेर और भालू में लड़ाई हो रही है। दोनों में से कोई एक मरेगा तो हम लोगों को पेट भरकर खाना खाने को मिलेगा। शेर और भालू में लड़ाई होने लगती है। वहीं चील दोनों में से किसी एक की मौत का इंतज़ार कर रहे होते हैं। शेर चील को देख लेता है। अरे भालू भाई, वो देखो, चील हम दोनों की मौत का इंतज़ार कर रहे हैं। क्यों ना हम दोनों दोस्त बनकर दोनों एक साथ पानी पिएं और दोनों साथ में दोस्ती कर लेते हैं। ठीक है भाई, आज के बाद हम दोनों दोस्त हैं। उन दोनों में दोस्ती हो जाती है और चील बेचारे देखते रहते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हर एक मुश्किल का हल लड़ाई नहीं होती है। कई बार आपसी समझौते और एडजस्टमेंट करने से बड़ी मुसीबत हल हो जाती है। जहाँ तक हो सके हमें झुककर सहमति प्रकट कर लेनी चाहिए और मिलकर उस मुसीबत का हल निकालना चाहिए। आपको हमारी यह स्टोरी कैसी लगी ज़रूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। नहीं छोड़ूंगी इन गाँव वालों को मैं। एक दिन राघव शहर से अपने गांव घूमने के लिए आया। उसे उस गांव के बारे में नहीं पता था। अरे ये कौन सा नया शिकार आया? आज तो मैं इसका खून पी जाऊंगी और इसको मार दूंगी। अरे तुम कौन हो? पेड़ पर चढ़ी हो? कहाँ से आई हो और कौन हो तुम? अभी पता चल जाएगा, मैं नीचे आती हूँ। अब बोलो, पता चला मैं कौन हूँ? ये लो, ये
अब मैं इसको ले जाकर इसका सारा खून पी लूंगी। धीरे धीरे चुड़ैल ने सबको मारना शुरू कर दिया, जिससे गांव में हाहाकार मच गई और सभी गांव वाले डर में रहने लगे। वहीं बगल के जंगल में एक सिद्ध बाबा रहते थे। सभी गांव वाले उस बाबा के पास गए। बाबा, हमें बचा लीजिए बाबा, हमें मार डालेगी वह चुड़ैल। एक एक कर हम सब गांव वालों को वह चुड़ैल मार रही है। बाबा ने ध्यान लगाया। ये तो बहुत खतरनाक चुड़ैल है। यह चुड़ैल अपना बदला ले रही है तुम सब से। तुम लोगों ने उस पर बहुत अत्याचार किए हैं, इसलिए अब वह बिना बदला ले नहीं छोड़ेगी। अरे नहीं महाराज, नहीं, कुछ हल निकालिए, नहीं तो वह हम लोगों को मार देगी। बाबा ने कहा, ठीक है, मैं देखता हूँ कि कुछ हल निकाल सकता हूँ इसका मैं। इस चुड़ैल ने आगे क्या किया और इसके बाद चुड़ैल किससे अपना बदला लेगी, यह सब जानने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि हमारी हर अपडेट आप तक आती रहे। आगे देखना मत भूलना चुड़ैल का नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अरे, ये आवाज जंगल में कहाँ से आ रही है? चलो चलकर देखता हूँ। लगता है मेरे इलाके में कोई घुसपैठिया आ गया है, उसे मैं भगाता हूँ। अरे ओ देसी सांड, कहाँ से आया है तू? मेरे इलाके में तेरी हिम्मत कैसे हुई आने की? अबे चाचा, मेरा नाम कालू सांड है। मैं बहुत बुरी तरह से मारता हूँ। तुझे मुझसे टक्कर लेनी है क्या? बताऊँ तुझे मैं तो यहीं रहूँगा। कर ले तूने जो करना है। अरे माँ कसम, मुझे गुस्सा ना चढ़ा कालू सांड, नहीं तो मैं तुझे पटक पटक कर मारूंगा। अभी तुझे मैं अभी बताता हूँ। आऊँ क्या? बताऊँ तुझे? आ रहा हूँ, फिर बच मुझसे। आ गया मजा और लेगा मुझसे पंगे? अभी भी वक्त है, ये इलाका छोड़कर तू चला जा, नहीं तो मैं तेरी खूब पिटाई करूँगा। अरे बहुत जोर से मारा, हे भगवान, मुझसे तो चला भी नहीं जा रहा है। लगता है मुझे ये जंगल छोड़कर जाना पड़ेगा। अरे बहुत मारा मुझे, अरे मुझसे तो चला भी नहीं जा रहा, देखो अब तो मेरी आवाज़ भी नहीं निकल रही है दर्द के मारे। ओह नो, अब मैं क्या करूँगा? अरे बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, आवाज़ ही नहीं निकल रही, बड़ी ज़ोर से मारा मुझे। इसका जंगल को छोड़ के जाने में ही भलाई है। चलो
निकल जाता हूँ मैं यहाँ से। थोड़ी ही देर बाद वहाँ पर शेर आ जाता है। अरे मेरा शिकार, आज तो मैं पेट भर कर खाऊंगा इसे। कितना हट्टा कट्टा है, इससे चला भी नहीं जा रहा। मुझे शिकार करने में आसानी होगी। सांड शेर को देखकर भागने लग जाता है। अरे बचाओ, अरे शेर ने खा लिया मुझे, बचाओ बचाओ, कोई बचाओ, ए भगवान। शेर सांड को मार देता है और उसे खा जाता है। अरे इस जंगल में तो खाने को बहुत है। अब कोई और शिकार ढूंढता हूँ, आज तो मजा आ गया। ये अब बारी सफ़ेद सांड की थी। सफ़ेद सांड समझ गया था कि अगर हम दोनों सांड मिलकर रहते तो बड़ी सी बड़ी मुसीबत का हल निकाल सकते थे। लेकिन अब सांड कब तक बचता। शेर ने वाइट वाले सांड का भी शिकार कर लिया और उसे मार दिया। तो प्यारे दोस्तों, हमें हमेशा एक साथ रहना चाहिए। उससे हमारी ताकत भी बढ़ती है और कोई दुश्मन हमारे ऊपर हमला भी नहीं करता। तो प्यारे दोस्तों, आपको हमारी यह सांड वाली स्टोरी कैसी लगी, कमेंट कर ज़रूर बताएं। साथ ही ऐसी और स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नदी किनारे एक बहुत ही सुंदर गांव था, कोटवा। उस गांव में दो मित्र रहते थे, एक राम और एक श्याम। दोनों में बहुत पक्की दोस्ती थी। वह हमेशा साथ साथ रहते। उनकी दोस्ती के चर्चे पूरे गांव में थे। एक दिन राम ने श्याम से कहा, अरे यार दोस्त श्याम, यहाँ पर तो गांव में कोई काम नहीं है, क्यों ना हम काम के सिलसिले से शहर में कमाने चलें। हाँ बिल्कुल मित्र, जरूर चलेंगे। चलो कब चलना है? कल ही हम लोग गांव से शहर की ओर चलेंगे और वहाँ पर कमाएंगे। दोनों एक दूसरे के साथ सहमत हो जाते हैं। गांव से शहर की ओर जाने के लिए रवाना होते हैं। वहीं गांव और शहर के बीच रास्ते में एक घना जंगल पड़ता था, जहां पर जंगली जानवर भी रहते थे। वह रास्ता राम श्याम को पार करना था। जब वह रास्ते से जा रहे थे तो उन्हें एक रास्ते में भालू दिखा। राम को पेड़ पर चढ़ना नहीं आता था। वहीं श्याम भालू को देख झट पेड़ पर चढ़ गया और राम बेचारा उसको देखते ही रह गया। फिर राम को याद आया कि भालू मरे हुए इंसान को नहीं खाते हैं। वह तुरंत जमीन पर लेट गया और मरने की एक्टिंग करने लगा। जैसे ही भालू राम के पास आया, भालू ने देखा यह कोई मृत व्यक्ति है। वह उसको सूंघ कर चला गया। जब श्याम वापस पेड़ से नीचे उतरा तो उसने राम से पूछा कि यह भालू तुम्हारे कान में क्या कह रहा था। तो राम ने कहा, भालू ने मुझे कहा है कि मतलबी दोस्तों से दूर रहो। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें मतलबी दोस्तों से हमेशा दूर रहना चाहिए।
आपको हमारी ये मतलबी दोस्त वाली कहानी कैसी लगी ज़रूर बताएं और ऐसी मज़ेदार कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि हम और अच्छी अच्छी कहानियाँ आप तक लेकर आते रहें और यह अपडेट आपको सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। किसी जंगल में एक कौवा रहता था। हर कोई उससे दूर ही रहता था क्योंकि वह अपने कर्कश आवाज़ में गाता था और सभी जानवर उससे परेशान रहते थे। कोई मुझसा नहीं है सुरीला, मेरी आवाज़ है बहुत प्यारी। एक दिन वह भोजन की तलाश में जंगल से दूर गांव की ओर निकल गया। किस्मत से उसे वहां एक रोटी मिल गई। रोटी लेकर वह वापस जंगल की ओर आकर अपने पेड़ पर बैठ गया। वहीं से एक लोमड़ी जा रही थी और उसे बहुत तेज से भूख लगी थी। उसने कौवे के पास रोटी देखी और रोटी को किसी भी तरह खाने का विचार करने लगी। जैसे ही कौवा रोटी खाने को हुआ, नीचे से लोमड़ी की आवाज़ आई। अरे कौवा महाराज, मैंने सुना है कि यहाँ पर बहुत सुरीली आवाज़ में कोई गाना गाता है, क्या वह आप हैं? लोमड़ी के मुंह से अपनी आवाज़ की तारीफ सुनकर कौवा मन ही मन बहुत खुश हुआ और अपना सिर हाँ में हिला दिया। इसी पर लोमड़ी बोली, क्यों मजाक कर रहे हो महाराज? इतनी मधुर आवाज़ में आप गा रहे थे, मैं यह कैसे मान लूं? अगर आप गा कर बताएंगे तो मुझे यकीन हो जाएगा। कौवा लोमड़ी की बात सुन जैसे ही गाने को हुआ, उसके मुंह से दबी रोटी नीचे गिर गई। रोटी नीचे गिरते ही लोमड़ी ने रोटी पर झपट्टा मारा और रोटी खाकर वहाँ से चली गई। कहानी से सीख। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। साथ ही ऐसे लोगों से बचना चाहिए जो अपनी झूठी प्रशंसा करते हैं। ऐसे लोग सिर्फ अपना काम निकलवाने के लिए ऐसा व्यवहार करते हैं। आपको हमारी यह स्टोरी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि ऐसी और ढेरों कहानियाँ हम आप तक लेकर आते रहें। साथ ही चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जंगल में हिरन के घर खुशी आती है। हिरन मादा ने एक नन्हे से प्यारे से बच्चे को जन्म दिया। वहीं सब पक्षी बधाई देने के लिए हिरन के पास आते हैं। सभी पक्षी बहुत खुश होते हैं। यह खुशी ज़्यादा दिन तक ना रही। जब हिरन घास चरने के लिए जंगल गया हुआ था, उसी समय वहाँ पर एक शेर आ जाता है जो हिरन को खा लेता है। उसका बच्चा और माँ अनाथ हो जाती हैं। अब उनके लिए खाना ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। जंगल में सभी जानवर उसकी मदद करते हैं, मगर चिंता के कारण हिरन की माँ भी दम तोड़ देती है और मर जाती है। धीरे धीरे हिरन का बच्चा भी
बड़ा होने लगता है और देखते ही देखते वह अपने पिता जैसा बन जाता है। अब वह उस शेर से बदला लेना चाहता है जिसने उसके पिता को मारा होता है। वह एक अपने दोस्त से पूछता है कि मैंने उससे बदला लेना है तो मुझे ताकतवर बनना है। उसका दोस्त उसको सलाह देता है कि जंगल में एक शक्ति वाला पेड़ है, हम उसके पास जाएंगे और शक्तियाँ लेंगे। वह सब जंगल में शक्ति वाले पेड़ को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। फिर उन सबको पेड़ मिल जाता है और वह सब पेड़ से प्रार्थना करते हैं कि हमें शक्ति दो कि मैं अपने पिता की मौत का बदला ले लूं। पेड़ उन सबको शक्ति दे देता है। जिस जगह पे हिरन के पिता को शेर ने मारा होता है उसी जगह पे हिरन पहुंच जाता है और वह शेर को वहीं पर मार देता है। जंगल में एक बार फिर से बाहर आती है और हिरन के फिर से एक छोटा सा बच्चा होता है। जंगल में सभी पक्षी और जानवर खुशी खुशी रहते हैं। गांव में एक बहुत बड़ा पोल्ट्री फार्म था। उसमें ढेर सारी मुर्गियाँ रहती थी। उन मुर्गियों में से एक मुर्गा सबसे अलग था जिसका नाम था रंगीला। वह बहुत नक चढ़ा था। वह किसी से बात भी नहीं करता था। जब भी कोई उससे पूछता तो वह उल्टी सीधी बातें उसे सुनाकर भगा देता था। अरे रंगीला, क्या तुम हम सबके साथ खेलोगे? बहुत मजा करेंगे, बहुत मजा आएगा। क्या कहा? खेलोगे? औकात देखिए अपनी। मेरा रंग देखो और अपना देखो। तुम सबसे मैं अलग हूँ, समझे? आगे से मत कहना खेलने के लिए। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। तुम अपनी शक्ल देखो और मुझे देखो, ठीक है? आगे से मुझे खेलने के लिए मत कहना, ठीक है? जाओ तुम सब खेलो जाकर। रंगीला की बात सुनकर सब मुर्गियाँ नाराज होकर वहाँ से चली जाती हैं। एक बार पोल्ट्री फार्म के अंदर एक चोर घुस आया। अरे वाह, यहाँ तो ढेरों सारी मुर्गियाँ हैं। इनमें से मैं ये मुर्गी बेच दूँ तो मुझे ढेर सारे पैसे मिल जाएंगे। मगर सब ही तो एक रंग की हैं। अरे ये वाला मुर्गा तो सबसे अलग है, इसके मुझे ज़्यादा पैसे मिलेंगे। चोर रंगीला मुर्गे को पकड़कर ले जाता है और उसे बेच देता है। याद रहे दोस्तों, अच्छा दिखना बुरी बात नहीं, पर अपने आप को दूसरों से अच्छा समझना कभी कभी परेशानी साबित कर सकता है। प्यारे दोस्तों, आपको हमारी यह स्टोरी कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं। साथ ही चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। ऐसी और मज़ेदार स्टोरी देखने के लिए
आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि ऐसी और अच्छी और प्रेरणादायक कहानी हम आप तक लेकर आते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एक मुर्गी अपने प्यारे प्यारे चूजों के साथ घर के आंगन में दाना चुग रही थी। वह दाना चुगते चुगते बगल के घर में चली गई, जहाँ पर ढलान होने की वजह से चूजा उसका नीचे गिर गया। ओ मेरा प्यारा बेबी गिर गया, अरे मेरा प्यारा बच्चा गिर गया, कोई बचाओ। इतने में वहाँ पर मुर्गी का मालिक आ जाता है। वह उसके बच्चे को उठा लेता है और मुर्गी को भी बहुत प्यार करता है। वह मुर्गी का बहुत ध्यान रखता था और मुर्गी को अच्छा खाने को देता था। एक दिन मालिक मुर्गी के पास आया और मुर्गी से कहने लगा, क्या मैं तुम्हारे चूजे बेच सकता हूँ? मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। मुर्गी ने भी मालिक को देखा, क्योंकि मालिक मुर्गी को बहुत प्यार करता था, उसका बहुत ध्यान रखता था। इसलिए मुर्गी ने कहा, हाँ मालिक, आप इसको बेच दीजिए। मालिक ने चूजा बेच दिया। बदले में उसे ढेर सारे पैसे मिल गए। वह फिर दोबारा से मुर्गी के पास आया और मुर्गी से आकर वह फिर से कहने लगा, मुझे पैसों की ज़रूरत है, क्या मैं तुम्हारे ये चूजे बेच सकता हूँ? अब मुर्गी यह समझ चुकी थी कि मालिक को अब लालच आ गया है। अरे मालिक, इतनी जल्दी भी क्या है चूजे बेचने की? देखो ना, अभी ये छोटे हैं मालिक, जब ये बड़े हो जाएंगे तो ये भी अंडे देंगे, कि हमारे पास ढेरों अंडे हो जाएंगे। आप फिर चाहे जितने भी अंडे बेचना और पैसे कमाना, अभी लालच कर कोई फ़ायदा नहीं है। तो मालिक, आप इन बच्चों को मत बेचो। मुर्गी की इस बात से मालिक को समझ आ गई कि मुर्गी सही कह रही है। इस सूझबूझ से मुर्गी ने न केवल अपने बच्चों की और मालिक की भी मदद की। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी जल्दबाजी से कोई काम नहीं करना चाहिए। हमें कोई भी काम करने से पहले अच्छे से सोच समझकर वह काम करना चाहिए। आपको हमारी यह स्टोरी कैसी लगी ज़रूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि ऐसी और मनोरंजक कहानियाँ लेकर हम आप तक आते रहें। तो हमारे चैनल को लाइक करना ना भूलना, शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलना, ताकि ऐसी और अपडेट आप तक पहुंचती रहे। एक बार एक हिरन जंगल में इधर उधर भटक रहा था। उसी समय वहां पर उसे बारहसिंगा मिला। उसने पूछा, क्या बात है भाई, इधर कहाँ घूम रहे हो? तो हिरन ने बताया कि मैं अपने जंगल का रास्ता भूल गया हूँ, इसलिए मैं इधर उधर घूम रहा हूँ। बारहसिंगा ने कहा, अरे यहाँ तो बहुत खतरनाक रास्ता है, तुम जरा बच कर रहना यहाँ पर। हिरन ने सोचा, ऐसे ही ये झूठ बोल रहा है। उसने उसका कहना नहीं माना और भागने लगा इधर उधर। भागते भागते अचानक ही उसका पैर एक शेर की पूंछ के नीचे आ गया और शेर उठकर दहाड़ने लगा, जिसे देख हिरन अपने जंगल की ओर भागने लगा। शेर ने उसको पकड़ लिया और खा लिया। फिर शेर उस जंगल की ओर जाने लगा जहाँ पर वह हिरन रहता था। उसने देखा यहाँ पर तो
बहुत खाने को हिरन है। वह खुश हो गया। धीरे धीरे वह सभी हिरन को मारकर खाने लगा। सभी हिरन अब दहशत में आ गए। सभी हिरनों की आपस में मीटिंग हुई कि अब शेर से कैसे बचा जाए। उसी बीच एक चिंकू नाम के छोटे से हिरन ने अपनी सलाह दी। उसने कहा, क्यों ना हम सब लोग 15 दिन के लिए छिप जाएं। दूसरे ने कहा, 15 दिन के लिए क्यों? उसने कहा, शेर सिर्फ 15 दिन भूखा रह सकता है और हम सब 21 दिन भूखे रह सकते हैं। अगर हम 15 दिन छुपे रहे, शेर को कोई भी शिकार ना मिला, तो शेर यह जंगल छोड़कर कहीं और चला जाएगा। सबने उसकी सलाह मानी और सब छिप गए। कई दिनों तक शेर भूख के मारे बेहाल होता रहा और शिकार ना मिलने की वजह से वह परेशान होकर उस जंगल से चला गया। सभी हिरनों ने चिंकू हिरन की बहुत तारीफ की कि वह छोटा होकर उसने बहुत बड़ा काम किया है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सलाह मिलती है कि हमें कभी भी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। कई बार छोटा व्यक्ति भी बड़ी बड़ी सलाह दे देता है और बड़ी मुसीबत का हल निकल जाता है। ऐसी और कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और ढेरों अच्छी और मनोरंजन कहानियाँ आप तक लेकर आते रहें। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जंगल के एक पेड़ पर टुनटुन नाम की एक चिड़िया रहती थी। वह हर रोज सुबह सुबह दाना चुगने के लिए घर से निकल जाती थी। एक दिन वह अपने घर से दाना चुगने के लिए निकली। रास्ते में बहुत तेज से बारिश होने लगी। हे भगवान, अब मैं कैसे घर जाऊंगी? बारिश तो बहुत तेज हो रही है। मुझे यहीं कहीं जंगल में रात गुजारनी पड़ेगी। वह रात गुजारने के लिए एक पेड़ पर जाकर छिप जाती है और सुबह होने का इंतजार करती है। जब सुबह होती है, वह फिर अपने घर के लिए रवाना होती है। जैसे ही वह घर पहुंचती है, देखती है कि वहां पर तो पहले से ही किसी ने उसके घर पर कब्जा कर रखा था। टुनटुन चिड़िया ने कहा, यह घर मेरा है, तुम यहाँ पर कैसे आए? अरे, सारी रात तो मैंने यहाँ बिताई है, अब तुम कह रही हो कि यह घर मेरा है। नीचे बैठी बिल्ली यह सब देख रही थी कि दोनों में अब लड़ाई हो रही है। वह जानबूझकर नीचे बैठकर भक्ति का नाटक करने लगी और भगवान से प्रार्थना करने लगी। दोनों ने सोचा, ये तो कोई महान व्यक्ति है, चलो इसी से बात करते हैं। वह दोनों बिल्ली के पास आते हैं तो अपनी अपनी समस्या बताते हैं। बिल्ली आंख मूंद कर बैठी होती है। जैसे ही वह पास आते हैं, बिल्ली झपटा मारती है और दोनों को मारकर खा जाती है। प्यारे दोस्तों, आपको कैसी लगी हमारी यह स्टोरी? ऐसी और दिलचस्प स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एक बुलबुल अपने 2 बच्चों के साथ एक पेड़ पर रहती थी। वहीं पास वाले पेड़ पर एक कौवा अपने 3 बच्चों के साथ रहता था। दोनों एक दूसरे के
आमने सामने रहते थे। कोयल बहुत समझदार थी। वह अपने बच्चों के लिए खाना पीना और फल फ्रूट लाकर रख दिया करती थी। फिर कोयल ने कौवे से कहा, अरे बहना, तुम अपना घर क्यों नहीं बना लेती हो? आगे जाकर मौसम ठंडा आने वाला है, फिर तुम्हें दिक्कत हो सकती है। कौवे ने उसकी बात सुनकर अनसुनी कर दी और कहा, अरे अरे, मुझे कोई टेंशन नहीं है, मेरा तो सारा प्रबंध हो रखा है, तुम फिक्र मत करो। मैं तो अपनी माँ के घर जा रही हूँ, वहाँ से मुझे फोन आया है, मेरी माँ की तबीयत सही नहीं है, मैं तो जा रही हूँ। इतनी बात कहकर कौवी अपने बच्चे को छोड़कर अपने मायके चली गई। बच्चे पेड़ पर अकेले रह गए। काफी देर तक कौवी जब वापस नहीं आई तो शाम तक एक बच्चे की तबीयत खराब हो गई। हाँ, मम्मी कब आएगी दीदी? मुझे बुखार हो रहा है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मेरा पेट दर्द हो रहा है। मम्मी कब आओगी? कौवे के बच्चे का रोना देख बुलबुल कौवे के बच्चे के पास पहुंच गई और देखा कि उसकी तबीयत खराब है। फिर वह उड़कर वैद्य लच्छू राम के पास गई और उसे बुला करके कौवे के बच्चे को पास लेकर आई। वैद्य लच्छू राम ने फिर उसको दवाई दी, बच्चे को थोड़ा आराम आया। फिर शाम को कौवी वापस आ गई अपने बच्चों के पास। बच्चों ने सारी बात कौवी को बताई। फिर एक दिन कोयल किसी काम के लिए अपने बच्चों को छोड़ जंगल में चली गई। पीछे एक सांप आ गया। बच्चे चिल्लाते रहे, बचाओ बचाओ, कब सांप आ गया, हमें खा जाएगा, कोई बचाओ। माँ जाओ ना, उनको बचाओ। चाची ने भी तो मुझे देखा था, मेरी तबीयत खराब हो गई थी, डॉक्टर ने मुझे कहा था, जाओ ना माँ, बचाओ उसे। कौवे के बच्चे बार बार कहते रहे, मगर कौवे ने नहीं सुना। फिर लच्छू राम आया और उसने कोयल के बच्चों को बचाया। उसके बाद जब कोयल आई तो बच्चों ने सारी बात कोयल को बताई। कोयल ने बात सुनकर बुरा नहीं माना। एक बार बारिश बहुत तेज होने लगी। फिर कौवा बुलबुल के पास आया, बहन बहन, मुझे अपने घर में जगह दे दो, बारिश बहुत है, मेरे बच्चों को ठंड लग जाएगी, ठंड बहुत है। बुलबुल ने भी उसे प्यार से अपने घर में बुला लिया और खाना खिलाया। तो प्यारे दोस्तों, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी से दुश्मनी नहीं करनी चाहिए, सबसे मित्रता का भाव रखना चाहिए। आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी ज़रूर बताएं। ऐसी और स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एक बार एक कौवा मादा अपने अंडों को सेक रही थी और बड़े प्यार से अपने अंडों को देखकर उनसे बातें कर रही थी। मेरे प्यारे बच्चों, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ,
तुम जल्दी से बाहर आओगे, मैं तुम्हें खूब प्यार करूँगी। अरे प्यारे बच्चों, मैं तुम्हारा बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूँ। वहीं पास में एक पेड़ पर कोयल मादा रहती थी। उसका कोई घर भी नहीं था, वह भी अंडे देने वाली थी। कोयल अपने पेड़ से उड़कर कौवे मादा के पास पहुंच जाती है। अरे बहन, कैसी हो? मैं ठीक हूँ बहन, आप बताओ। मैं तो बगल के ही पेड़ में रहती हूँ। मैंने कहा आपसे जाकर मिल आऊं। बहन, अगर कोई काम हुआ करे तो मुझे बुला लिया करो। अगर तुम कहीं जाती हो तो मुझे कह दिया करो, मैं तुम्हारे अंडे की देखभाल कर लिया करूँगी। ठीक है बहन, धन्यवाद। फिर कोयल अपने पेड़ पर जाकर बैठ गई। एक दिन किसी काम से कौवे को कहीं जाना था, तो उसने कोयल से कहा, बहन तुम मेरे अंडों का ध्यान रखना, मैं थोड़ा काम से आई। मौका देखते ही कोयल ने एक अंडा और उसके घोंसले में दे दिया। जब कौवा मादा वापिस आई तो उसने कहा, एक अंडा ज़्यादा क्यों है? अरे बहन, चमत्कार है चमत्कार। जंगल में ऐसा चमत्कार मैंने कई बार देखा है। 2 से 3 भी हो जाते हैं, 3 से 4 भी हो जाते हैं। अच्छा चलो कोई बात नहीं। कुछ दिनों बाद अंडे में से छोटे छोटे चूजे बाहर आए। उनमें से एक कोयल का बच्चा था। वह कौवे के बच्चे से अलग था। कोयल मादा अपने बच्चे को बहुत प्यार करती। साथ वाले बच्चे पूछते, चाची चाची आप इसको इतना प्यार क्यों करते हो? तो कोयल कहने लगी, नहीं बच्चों, मैं तो तुमको भी प्यार करती हूँ। तभी कौवा मादा कहती है, सच बताऊं बहन, ये बच्चा तो तुम्हारा ही है। मुझे पता है कि ये अंडा तुमने चुपके से यहाँ आकर दिया है। तभी कौवा माता ने कोयल माता से कहा, हम दोनों इकट्ठे ही इन बच्चों को पालेंगे। आप सबको हमारी यह स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही ऐसी और मज़ेदार और रोचक कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। सुबह सुबह जंगल में रोने की आवाज़ सुनाई दी। रोने की आवाज़ सुन हाथी, जिराफ, लोमड़ी और खरगोश, साथ में और भी जंगली जानवर वहाँ पर आ गए। मादा हिरन अपने बच्चों की लाश पर रो रही थी। अरे भगवान, ये क्या हो गया? अब मैं क्या करूँगी? मैं अपने बच्चों के बिना कैसे जीऊँगी? अब मैं किनको दूध कैसे पिलाऊंगी? हे भगवान! सभी जंगली जानवर इकट्ठा हो जाते हैं। कोई बात नहीं है बहन, ये तो सभी के साथ होता है। हम जानवरों की जिंदगी इस कभी न कभी ऐसे ही ख़त्म हो जाती है। पर बहन, ये सब हुआ कैसे? तब हिरन बताती है कि मेरे दोनों बच्चे घूम रहे थे, तभी एक सांप ने आकर इन दोनों को डस लिया, जिससे मेरे प्यारे प्यारे बच्चे मर गए। सभी जंगली जानवर हिरन को छोड़कर चले गए। हिरन बेचारी अकेली अपने बच्चों की लाश से लेकर बैठी रही। वहीं हाथी राजा आए। उन्होंने कहा, अरे बहन, कब तक ऐसे उदास बैठोगी? कुछ खा लो।
वहीं भालू भी दुख व्यक्त करने के लिए हिरन मादा के पास पहुंच गए। उन्होंने भी उन्हें सहारा दिया। कुछ समय बाद भालू राजा को वह सांप और उसके 2 बच्चे दिखे। भालू ने डंडा उठा लिया उसको मारने के लिए। उसी समय वहां पर मादा हिरन भी आ जाती है। वह सांप के बच्चे को मारने के लिए मना कर देती है और कहती है इसे छोड़ दो। वहीं नागिन हिरन से माफ़ी मांगती है कि मैंने तुम्हारे बच्चे को डस लिया है बहन, मुझे माफ़ करो। तुम जो भी सज़ा दोगी मुझे स्वीकार होगी। हिरन ने कहा कोई बात नहीं है बहन, तुम्हें मैं एक सज़ा सुनाऊंगी ज़रूर। क्या तुम मेरा एक काम करोगी? उसने बोला हाँ बहन ज़रूर। तो बहन तुम मुझे डस लो, क्योंकि मेरे बच्चों के बिना मेरी ज़िंदगी नरक हो गई है। यह बात सुन नागिन बहुत उदास हुई। उसे अपनी गलती पर बहुत पछतावा हुआ। तो प्यारे दोस्तों, आपको कैसी लगी हमारी ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि ऐसी और वीडियो हम आप तक लेकर आते रहें। इस वीडियो से हमें यह शिक्षा मिलती है कि ज़रूरी नहीं है अगर कोई इंसान हमारे साथ बुरा कर दे तो हम बुरे का बदला बुराई से लें। ज़रूरी नहीं है कि अपने मन के अंदर किसी के लिए द्वेष भावना रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जंगलों की सुबह और चिड़ियों का चहचहाना। वहीं पर एक पेड़ पर टुन टुन चिड़िया ने अंडे दिए हुए थे। वह अपने अंडे को देखकर बहुत खुश हो रही थी। मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो तुम? मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ, जल्दी से आओ, मम्मा तुमको बहुत प्यार करेगी। वह अंडों से ऐसे ही बात करती रहती। एक बार वह दाना चुगने के लिए अंडे को छोड़कर जंगल में चली गई। वहीं वह दोबारा जब वापस आई तो उसने देखा वहाँ पर अंडा था ही नहीं। वह रोने लगी, अरे मेरे प्यारे अंडे कहाँ गए हे भगवान। अब मैं क्या करूं? अब मैं कहाँ ढूंढूं अपने अंडों को? इतने में वहाँ मंगरू चाचा आ जाते हैं। वह चिड़िया को बताते हैं कि अपने बगल में एक सांप रहता है जो तुम्हारे सारे अंडे खा जाता है। मंगरू चाचा चिड़िया को सांप को भगाने का आइडिया बताते हैं। फिर चिड़िया मंगरू चाचा की सलाह के हिसाब से राजा के महल में जाती है, एक सोने का हार लेकर आ जाती है, जिसे वह सांप के ऊपर गिरा देती है। उसे ढूंढते ढूंढते सिपाही वहां आते हैं तो उनको लगता है कि ये सारे कारनामा सांप का है। वह सांप को डंडे से मारते हैं, जिससे सांप मर जाता है और चिड़िया खुश हो जाती है। फिर वह दोबारा से अंडे देती है, जिससे उसमें प्यारे प्यारे छोटे छोटे टुनटुन चिड़िया के बच्चे होते हैं। ऐसी और मज़ेदार स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें।
Thank you for watching.